आज हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसमें भारत के उद्योगपति गौतम अडानी और उनके अडानी ग्रुप पर इल्ज़ाम लगे हैं। खबर में इल्ज़ाम लगे हैं कि अमेरिका में एक और मामले में जांच शुरू हो गई है और अडानी ग्रुप की ओर से बयान आया है। बयान के बाद भी शेयर बाजार में उस खबर का असर देखने को मिला है। हम बात करेंगे फिर से अमेरिका के ही संदर्भ में, क्योंकि वहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील जल्द ही साइन करने वाले हैं। कुछ दिनों की बात है। रूस का नाम ले लिया है, थोड़ी नाराज़गी जताई है, लेकिन कहा है कि हो जाएगा। अमेरिका की बात फिर से करेंगे एक अलग खबर के संदर्भ में, क्योंकि भारत के केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि टेस्ला सब करेगी लेकिन भारत में अपनी फैक्ट्री नहीं लगाएगी। वही टेस्ला, इलॉन मस्क वाली टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं। इन सब खबरों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, Higher and Sonata. Where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. सबसे पहले उद्योगपति गौतम अडानी पर बात करते हैं। खबर है कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में एक और केस खुला है। खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के अखबार ने छापी है। अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है। कहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग इस बात की तफ्तीश कर रहा है कि क्या अडानी ग्रुप की कंपनियों ने मुंद्रा पोर्ट के जरिए ईरान से एलपीजी का आयात करके अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। दरअसल आपको मालूम ही है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान से एलपीजी गैस खरीदने पर प्रतिबंध लगाए थे। जो भी देश अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं उन्हें इन प्रतिबंधों को मानना होता है। ये एक तरह की व्यापारिक और कूटनीतिक दादागिरी होती है। अब WSJ की रिपोर्ट है, उसकी माने तो प्रतिबंधों के बावजूद फारस की खाड़ी में मुंद्रा पोर्ट की ओर जाते हुए कंटेनर देखे गए हैं और चूंकि ये पोर्ट अडानी समूह द्वारा संचालित है इसलिए शक की सुई इसी ग्रुप पर आई है। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को आधारहीन बताया है। कहा है कि उन्हें ऐसी किसी जांच की जानकारी नहीं है। अपने बयान में अडानी समूह ने कहा है कि WSJ की रिपोर्ट पूरी तरह से काल्पनिक है और गलत अवधारणाओं पर आधारित है। अडानी समूह ने खंडन किया है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ये खबर अडानी समूह के लिए एक और झटके की तरह आई है। इसलिए शायद 3 जून को जब शेयर मार्केट खुला, ट्रेडिंग शुरू हुई तो अडानी समूह के शेयरों में 2.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई शुरुआती घंटों में। इसके पहले नवंबर 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर, कंपनी कुछ और अधिकारियों पर भी भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश करने और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। बात न्याय विभाग की सुनवाई तक पहुंच गई थी। अब एक और खबर आई है। सच क्या है वो समय के पेट में है। जांच होगी, जो भी अपडेट्स होंगे लल्लन टॉप आप तक लेकर जरूर आएगा। अब आर्थिक मोर्चे पर एक और जरूरी खबर की बात कर लेते हैं। टैरिफ की धमकियां और फिर उसी धमकी की वापसी के बीच एक सुखद खबर आई है कि भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील साइन कर सकते हैं, जिसके बाद संभव है कि भारत को टैरिफ के इस पूरे पचड़े से मुक्ति मिल जाए। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड ल्यूटनिक, यानी वहां के वाणिज्य मंत्री जैसा मान लीजिए। 2 जून को वॉशिंगटन में चल रही यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की समिट में वो मुखातब थे। कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द होने की संभावना है। आगे कहा कि दोनों देशों ने ऐसा रास्ता खोज लिया है जो दोनों के लिए काफी फायदेमंद है। Earlier countries get a better deal. That's the way it is. So those who come in, July 4th to July 9th, there's just going to be a pile. Right? But those who are earlier, and I think India is trying hard to be one of the earlier countries, which I appreciate, in the not too distant future, because I think we found a place that really works for both countries. उन्होंने एक कड़वी बात भी कही। ल्यूटनिक ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने कुछ ऐसी चीजें की जो आमतौर पर अमेरिका को नापसंद थी। उदाहरण के लिए भारत आमतौर पर रूस से अपना हथियार या दूसरे सैन्य उपकरण खरीदता आया है। अगर आप रूस से अपने हथियार खरीदने जा रहे हैं तो ये अमेरिका को परेशान करने का एक तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसा ल्यूटनिक ने कहा। यानी रूस से करीबी का फैक्टर भी दरकिनार किया गया है इन दिनों।
जब उनके बयान को डिकोड किया जाएगा तो किया ही जाएगा, उसके पहले दोनों देशों के बीच व्यापार के आकार को समझ लेते हैं। फरवरी 2025 में पीएम मोदी अमेरिका गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों ने एक व्यापार समझौते की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इसे बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहा गया। इस समझौते के पहले चरण को सितंबर-अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मकसद क्या होगा समझते हैं। दोनों देश साथ में 191 अरब डॉलर, रुपए में कहें तो करीब 16,34,000 करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। साल 2030 तक इसे 500 अरब डॉलर तक करना है। आज की तारीख में जो रेट है उससे कन्वर्ट करें तो ये रकम करीब 42,77,320 करोड़ रुपए बैठती है। अब समझते हैं कि दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर जो जारी बातचीत है, प्रमुख मुद्दे क्या हैं, और इसको समझने के लिए दोनों देशों की मांगों को देखना पड़ेगा। खबरों के मुताबिक अमेरिका की जो मांग है वो है कि भारत अपनी 52% की औसत आयात टैरिफ दर कम करे। कृषि उत्पादों जैसे सोयाबीन, सेब, बादाम, अखरोट, किशमिश, एवोकाडो और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ घटाया जाए। भारत मीट और पोल्ट्री आइटम्स पर भी टैरिफ घटाए। औद्योगिक उत्पादों, ऑटोमोबाइल, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन, वाइन, पेट्रोकेमिकल्स पर भी टैरिफ में कमी लाई जाए। भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार घाटा है उसे भी कम किया जाए। यानी अभी के हिसाब से बात करें तो अमेरिका हमसे ज्यादा सामान खरीदता है और उसकी तुलना में हम अमेरिका से थोड़ा कम सामान खरीदते हैं। यानी भारत ट्रेड सरप्लस में है। वहीं भारत चाहता है, इस डील में भारत चाहता है कि अमेरिका स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% का जो टैरिफ है वो हटाए या कम करे। इसमें अन्य गुड्स पर लगने वाले टैरिफ को भी शामिल किया गया, उसे भी कम करे। यूएस के सर्विस सेक्टर जैसे आईटी और अन्य प्रोफेशनल सेवाओं में भारत को सरल रूप से एंट्री मिले, यानी वीजा के नियम जो है वो आसान किए जाएं। यूएस के जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी, इसमें भारत को फिर से शामिल किया जाए। बीते सालों में जीएसपी से भारत को बाहर किया गया था। अब दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता का दूसरा मुद्दा है मार्केट एक्सेस या बाजार तक पहुंच। खासतौर से कृषि, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अमेरिका भारत से कृषि बाजार को और खोलने की मांग कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत के बाजारों में अमेरिकी उत्पाद आसानी से बिक सकें। अमेरिका का कहना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने के लिए यह बेहद जरूरी है। डिजिटल सर्विसेज, वित्त और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर भी दोनों देशों के बीच चर्चा का हिस्सा है। अमेरिका भारत को एआई और डिफेंस सेक्टर में रणनीतिक साझेदार के रूप में भी देख रहा है। अब जानते हैं कि किन चीजों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनने की संभावना है। टाइम्स ऑफ इंडिया के 28 मई के एक आर्टिकल का रुख करते हैं। इसके अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में अभी तक कोई अंतिम सहमति की विशिष्ट सूची नहीं दी गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश टैरिफ कम करने पर सहमत हैं। भारत अमेरिका की तरफ से लगाए गए 26% टैरिफ को पूरी तरह से छूट चाहता है उससे, और वहीं अमेरिका भारत की तरफ से जो औसत 52% का है उससे भी छूट चाहता है, जो हमने भी आपको बताया। भारत कुछ कृषि उत्पादों और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी सीमित टैरिफ छूट देने को तैयार हुआ है। इसके अलावा दोनों देश एआई, डिफेंस और नई टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमत बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक वाणिज्य मंत्री भारत के पीयूष गोयल ने उन्होंने 2 जून को कहा कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के बिजनेस को तरजीही बाजार तक पहुंचा देने के इच्छुक हैं और दोनों देशों की टीमें द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मिलकर काम कर रही हैं। अब जानते हैं कि ये जो ट्रेड डील हो रही है कब तक हो सकती है, तारीख क्या है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, बताती है कि इस हफ्ते जो चल रहा है, जिसमें आप ये शो देख रहे हैं, अमेरिकी अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए भारत आ रहा है। तारीख हो सकती है 5 या 6 जून। पिछले महीने भारत की तरफ से इस ट्रेड डील के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल ने अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पूरी की थी। अग्रवाल भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव हैं। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में अमेरिका का दौरा किया था। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के वाणिज्य विभाग और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स इस साल 23-25 अप्रैल को मिले थे और इस डील पर बात हुई थी। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और अमेरिका
अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की पहली किस्त पर जुलाई से पहले हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। CNBC TV 18 उन्होंने 23 मई को बताया था कि जून के आखिर तक एक अंतरिम समझौता हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों देश 25 जून तक एक अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अलग अलग डेट्स हैं, कुल मिलाकर जून का आखिरी हफ्ता या जुलाई का पहला हफ्ता कोई सूचना आ सकती है। लेकिन इतनी तेजी क्यों? आपको मालूम ही है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। पॉज वाला पीरियड खत्म होने के बाद इसके लागू होने की तारीख 9 जुलाई 2025 तय है। जानकारों का कहना है कि इसीलिए भारत सरकार चाहती है कि इसके पहले ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो जाएं। इसीलिए कई जगह खबरों में आपको ट्रेड डील साइन होने की तारीख 8 जुलाई भी, संभावित तारीख जो है वो 8 जुलाई भी मिलती है। यह खबर यहीं तक। अब एक और छोटी खबर जान लेते हैं। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला भारत में अपनी कारें नहीं बनाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्री, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर HD कुमारस्वामी का कहना है कि टेस्ला भारत में अपनी कारें बनाने के लिए प्लांट लगाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, बल्कि अमेरिकी कंपनी यहां अपने 2 शोरूम खोलने पर विचार कर रही है। हालांकि उन्होंने आगे बताया कि मर्सिडीज बेंज, वॉक्सवैगन, स्कोडा, हुंडई और किया ने पिछले साल मार्च में भारत से इलेक्ट्रिक यात्री कारों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट बनाने के लिए एक करार किया था और रुचि दिखाई थी। बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला शोरूम शुरू करने की जानकारी दी थी। कंपनी ने कई पदों के लिए हायरिंग भी निकाली थी। कंपनी ने मुंबई और दिल्ली में शोरूम के लिए जगह भी तय की है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अलग अलग पदों पर 13 पोस्ट्स, इसका भी प्रचार कंपनी ने किया है। केंद्रीय मंत्री की बात माने तो शोरूम तो खुलेंगे, लेकिन निर्माण का काम भारत में नहीं होगा। तो यह था आज का खर्चा पानी। इसे लिखा हमारे साथी प्रदीप ने। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलिश। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।